कितना अच्छा होगा ना यदि आप अपने एस्ट्रोलॉजर खुद बन जाए तो। कितना अच्छा होगा यदि आप बिना अपनी कुंडली देखे ये समझ पाए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में है और कौन सा ग्रह कमजोर स्थिति में है, और कौन से वो उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे कि उस प्लैनेट से रिलेटेड जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे थे वो ना मिले और वो प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगे। इसी मकसद के साथ मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है जहां पर मैं ये बात करती हूँ कि कैसे आप पहचान पाएंगे कि आपके कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में है और कौन सा ग्रह कमजोर स्थिति में है, और अंत में हम बात करते हैं कुछ अचूक उपायों के बारे में जिससे आप पॉजिटिव रिजल्ट्स भरपूर मात्रा में पा सकते हैं और नेगेटिव रिजल्ट्स को कम कर सकते हैं। और आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की। हम जानेंगे चंद्रमा के शुभ फलों के बारे में। यदि आप उनसे रेजोनेट कर पाते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में है। फिर हम जानेंगे कि चंद्रमा के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। यदि आप उन नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ रेजोनेट करते हैं यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा एक कमजोर स्थिति में है, हो सकता है आपको मिक्स रिजल्ट्स नजर आए अपनी कुंडली में, या ये कहूं कि आपकी लाइफ में। तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए जिससे कि नेगेटिव इफेक्ट कम हो और पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में बढ़े। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा कारक होता है सुख का, आपके मन मस्तिष्क का, आपके इमोशंस का, आपकी भावनाएं कैसी हैं, कैसे विचार आपको आते हैं, आपका इमोशनल क्वोशंट कैसा है। क्या आप इमोशनल सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, या फिर आपके इमोशंस अपने अंदर ही दबे रहते हैं। चंद्रमा कारक होता है आपकी माँ का भी। आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, ये भी चंद्रमा ही दिखाता है। और आपकी बॉडी में 70% वाटर होता है। तो सोचिए चंद्रमा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारे लिए। इससे पहले मैंने सूर्य के बारे में वीडियो बनाई थी तो वहां मैंने कहा था कि हम पृथ्वी वासियों के लिए सिर्फ दो ही ल्यूमिनरीज हैं, पहले सूर्य देव, सेकंड चंद्रमा। और चंद्रमा को तो मैं मानती हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है। और आप सभी ने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं, आपका मन साफ है, आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना जानते हैं, तो कोई भी चीज आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती। आपके जीवन में कितनी भी हार्डशिप आ जाए, कितनी भी स्ट्रगल आ जाए, कितने सेटबैक आ जाए, हार्ट ब्रेक कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपका मन स्ट्रांग है ना, आप पॉजिटिव हैं, तो आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से अपनी लाइफ में बहुत इजीली निकल जाएंगे। आप बहुत ज्यादा देर उस दुख में, उस शौक में नहीं पड़े रहेंगे। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है चंद्रमा की। और वहीं पर आप समझिए, मान लीजिए आपके जीवन में सारे ऐशो आराम है, दौलत, शोहरत, रिश्ते, परिवार सब आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपको ना अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन सी फील होती है कि लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। आप फिर भी ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप एक रैट रेस में लगे हुए हैं, आपको आराम करना नहीं आता है, आप मानसिक तौर पर परेशान हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, पता नहीं क्यों सुसाइड कर लेते हैं अचानक से। उन लोगों का मन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, वो अपनी लाइफ में फेलियर्स को नहीं झेल पाते हैं, सेटबैक्स को नहीं झेल पाते हैं। तो यदि सूर्य कमजोर है आपकी कुंडली में, तो आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप उसका सुख नहीं ले पाओगे। और इसीलिए आपकी कुंडली में चंद्रमा का मजबूत स्थिति में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अंत में हम उपायों के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से वो चेंजेस आपको अपनी लाइफ में लाने चाहिए या कौन सी रिलीजियस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज आपको करनी चाहिए जिससे कि आपका मन स्थिर और शांत हो। तो आइए बात करते हैं पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक की। वो आपको तब दिखाई देंगी जब आपकी कुंडली में चंद्रमा एक मजबूत स्थिति में है। पहली चीज, आप एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं। आप नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशंस में भी एक होप ढूंढ लेते हैं, एक ऑप्टिमिज्म ढूंढ लेते हैं। आपके जीवन में कितने भी सेटबैक आ जाएं, आप फिर से वापस खड़े हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का दुख ज्यादा देर तक आपको घेर नहीं पाता है।
मानते हैं आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन आती है, सबकी लाइफ में आती है, लेकिन आप बहुत इजीली उन नेगेटिव सिचुएशंस से रिकवर कर जाते हैं, तो आपका चंद्रमा अच्छा है, स्ट्रांग है। यदि आपकी माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, एक पॉजिटिव नोट पर आपकी माँ के साथ अपना रिश्ता है, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है। आपको अपने जीवन में अपनी माता का भरपूर सपोर्ट मिला, प्यार मिला, केयर मिली, तो भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। माँ की स्थिति अच्छी है, समाज में उनकी इज्जत है, वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है, खुश है, सुखी है, तो भी आपका चंद्रमा पॉजिटिव है। आपके अंदर एक इमोशनल बैलेंस है, यानी कि आपके अंदर इमोशंस ना तो बहुत कम है, ना ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। चंद्रमा नेगेटिव तब भी हो जाता है कि आपको इमोशंस फील ही नहीं होते हैं। सामने वाले का दुख देखकर भी आपको रोना नहीं आ रहा है या दया नहीं आ रही है, यानी कि पत्थर दिल हो जाना, वो भी एक नेगेटिव और एफ्लिक्टेड सूर्य की निशानी होती है। और कमजोर सूर्य की निशानी होती है कि आपके अंदर बिल्कुल भी इमोशनल बैलेंस नहीं है। आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं या एकदम से रो पड़ते हैं और हमेशा ही अपने जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपका चंद्रमा कमजोर होता है। और यदि आप बैलेंस इमोशंस रखते हैं, आपको पता है कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को हैंडल करना है, प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना है, उसके बीच में बैलेंस कैसे बैठाना है, आप ये डिसाइड कर पा आप ये अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर ना हो और प्रोफेशनल लाइफ का इम्पैक्ट पर्सनल लाइफ पर ना हो। एक बाउंड्री बना रखी है, एक बैलेंस बना रखा है, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। आप एक इंसान का गुस्सा दूसरे इंसान पर नहीं निकालते हैं, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। आप बहुत जल्दी अपना कूल लूज नहीं करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं हो जाते हैं, कोई जरा सी आपको चाबी भरता है आप एकदम ट्रिगर नहीं हो जाते हैं, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, तो चंद्रमा स्ट्रांग है। आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी है, आप बैठ के एक लंबे समय तक बैठ के फोकस कर पाते हैं, एक चीज के ऊपर लगातार काम कर पाते हैं, जल्दी जल्दी आपका मन नहीं भटकता है नई नई चीजों में, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। तो ये तो थी स्ट्रॉन्ग चंद्रमा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। यदि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको अपने अंदर दिखाई पड़ती हैं, तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग है। और मैं रियलिटी बताऊं तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा जो कि इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल और स्टेबल इंसान होगा लाइफ में। और बहुत कम लोग उस लेवल को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि सबसे टफ चीज जो कंट्रोल करने की है ना इस दुनिया में, वो हमारा मन ही होता है। हमारा मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। तो हो सकता है आपने इनमें से सिर्फ 2-3 कैरेक्टरिस्टिक के साथ रेजोनेट किया हो, बाकी के साथ आपने रेजोनेट नहीं किया। दैट इज फाइन, क्योंकि मन को कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल काम होता है और आप धीरे धीरे ही उसको अचीव कर पाते हैं। बस ध्यान आपको ये देना है कि अब जो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताने वाली हूँ उससे आप ज्यादा रेजोनेट ना करें, तो वो बेटर है आपके लिए। तो बात करते हैं कि यदि चंद्रमा कमजोर है तो क्या इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, आपकी लाइफ में इमोशनल इम्बैलेंस होगा। आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आपको एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या एकदम आप रोने लग जाते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा लाइफ में नेगेटिव चीजों के ऊपर आपका फोकस रहता है। आपको हमेशा यही लगता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे अटेंशन नहीं देता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आप बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चंद्रमा कमजोर है। आप बहुत फ्रिक्वेंटली मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस करते हैं, आपका मूड स्टेबल नहीं रहता है, तो चंद्रमा कमजोर है। आपका इमोशनल क्वोशंट अच्छा नहीं है, आपको इमोशंस को बैलेंस नहीं करना आता, आप किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल रहे हो। आप ऑफिस से परेशान होकर आए तो घर आकर अपने बच्चे अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो चंद्रमा कमजोर है आपका, आपको अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस नहीं करना आता। आप नेगेटिव सिचुएशन से बहुत जल्दी इजीली रिकवर नहीं कर पाते। कोई दुर्घटना भगवान ना करे आपके जीवन में यदि घट जाती है, तो आप बहुत लंबे समय तक उस चीज से रिकवर ही नहीं कर पाते हैं, आप उसी जोन में जीते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, यानी कि नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा आपका फोकस रहता है, तो चंद्रमा कमजोर है आपका।
आपका मन बहुत चंचल है, एक जगह आपका मन नहीं टिकता, एक काम में आपका मन नहीं टिकता है, आज कुछ और कर रहे हैं तो कल कुछ और करने का मन कर रहा है, कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, थोड़ा 1 घंटा भी एक जगह टिक के आप फोकस नहीं कर पाते हैं पढ़ाई के ऊपर या अपने काम के ऊपर, तो भी चंद्रमा कमज़ोर होता है। आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं। प्रैक्टिकैलिटी आपके जीवन में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, आप प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते हो। आप बहुत सिंपल होते हो, आप बहुत जल्दी बाकी लोगों पे भरोसा कर लेते हो और उतनी जल्दी फिर से उन्हीं लोगों से हर्ट हो जाते हो। वो एक ही इंसान आपको बार-बार हर्ट करता रहता है और आप फिर इमोशनल फूल बन के उनको वो चांस दे देते हैं कि मुझे आकर फिर से आप हर्ट कीजिए। तो भी आपका चंद्रमा कमज़ोर है। आप प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। बिना सोचे समझे किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है, तो उसमें आप फिर लैग करते हैं। चंद्रमा आपकी सेंसेस को भी दिखाता है, हर तरीके का इमोशन, फिर वो गुस्सा हो, खुशी हो, दुख हो, हर तरीके का इमोशन चंद्रमा से ही देखते हैं। और हमारी सेंसेस भी, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल ना होना। कुछ सिचुएशंस में ये भी देखा गया है, यदि चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो ये लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। इनके माइंड में बहुत ज्यादा डार्क थॉट्स रहते हैं। यदि आपके सामने एक ऐसा इंसान है जिसका चंद्रमा पीड़ित है, कमजोर है, तो आप आइडिया भी नहीं लगा पाएँगे कि उस इंसान के दिमाग में, मन में क्या आइडियाज़ चल रहे हैं। आपको भले ही शक्ल से दिखाई दे रहा हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन क्या पता उसके माइंड में सुसाइड के थॉट्स चल रहे हों। जी हाँ, एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब चंद्रमा इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, उसको किसी पॉजिटिव ग्रह का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी उत्पन्न होने लगती हैं। इनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, ये सारी प्रॉब्लम्स तो कॉमन देखी गई है। और ये लोग नैरो माइंडेड भी हो जाते हैं और बहुत इजीली बाकी लोगों को भी जज करने लगते हैं अपने खुद के बनाए पैरामीटर्स पर। माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, माँ के साथ अनबन बनी रहती है, बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, माँ का सपोर्ट आपको नहीं मिला, या माता का आपकी बहुत कम उम्र में देहांत हो जाना, ये भी एक निशानी होती है कि आपका चंद्रमा कुंडली में पीड़ित है। और यदि चंद्रमा कमजोर है तो इम्यूनिटी भी इससे वीक हो जाती है, बार बार खांसी, जुकाम या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फ्रिक्वेंटली होती रहती है। एलर्जी और वाटर बॉर्न डिजीज भी आपको काफी फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कि टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, ये सारे डिजीज आपको काफी फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं, तो आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा यदि चंद्रमा कमजोर है तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इश्यूज भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। और इसके अलावा टीबी और लेडीज में जो गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो भी चंद्रमा पीड़ित होने पर ही आपको दिखाई देती है, जैसे कि पीसीओडी, पीरियड्स रेगुलर ना होना, एंडोमेट्रियोसिस या फिर ब्रेस्ट रिलेटेड इशू भी चंद्रमा से ही हम देखते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का जो मेन इफेक्ट होता है ना, वो आपके मेंटल लेवल पर होता है, आपके माइंड के ऊपर होता है, आपके सबकॉन्शियस पर होता है। तो यदि चंद्रमा कमजोर है तो कंफ्यूजन आपकी लाइफ में बनी रहती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, नींद अच्छे से ना आना, सोने के बाद भी एक थकावट महसूस होना, आपकी बॉडी रिजुविनेटेड फील नहीं करती है, आपको अननेसेसरी फियर बना रहता है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा लाइफ में। और पैनिक अटैक्स आना, ये भी कमजोर चंद्रमा की निशानी होती है। एडीएचडी लाइक डिजीजेस या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना, और किसी भी प्रकार की एडिक्शन है वो भी चंद्रमा से देखी जाती है। इन मोस्ट डेंजरस, अगर डिप्रेशन इस हद तक बन जाए, चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है, किसी का सपोर्ट नहीं है, तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी इंसान के अंदर आने लग जाती है। तो जी, अब तक हमने बातें कर ली कि चंद्रमा अगर पॉजिटिव है आपकी कुंडली में, वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, तो आपको क्या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक से यदि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि कुछ पॉइंट्स आपको पॉजिटिव में से रेजोनेट कर पा रहे हो कि हाँ, ये पॉजिटिव क्वालिटीज मेरे अंदर है, लेकिन कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी है, तो आपको रेमेडी जरूर करनी चाहिए ताकि जो नेगेटिविटी है वो कम हो और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ज्यादा मिले।
और यदि आपको सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ से आप रेज़ोनेट कर पा रहे हैं, कुछ पॉज़िटिविटी आपको नज़र ही नहीं आई, आपको लगा ही नहीं कि ये तो सारी पॉज़िटिव चीज़ें मेरी लाइफ़ में मिसिंग है, तो सबसे पहले मेरी राय आपको ये है, प्लीज़ सीक मेडिकल हेल्प। क्योंकि यहाँ पर जो मैं उपाय बताने वाली हूँ ना, और स्पेशली चंद्रमा के जो उपाय होते हैं, और यदि चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित स्थिति में होते हैं, तो फिर इंसान को उन उपायों को इम्प्लीमेंट करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाएँगे। आप ही समझिए, एक इंसान डिप्रेशन में है, उसको सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ रही है, मैं उसको कोई रेमेडी बताऊँगी वो नहीं कर पाएगा। मैं उसको कहूँगी कि रूटीन बनाओ, सुबह उठ के एक्सरसाइज़ करो, पूजा करो और पॉज़िटिव रहो। मेरे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन उस इंसान के लिए वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सीवियर केसेज़ में मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले सीक मेडिकल हेल्प, आप कंसल्टेशन लीजिए, आप डॉक्टर से बात करिए, आप किसी थेरेपिस्ट से बात करिए। क्योंकि मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो यदि आपको लगता है कि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ करिए। डू नॉट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्प। तो चलिए अब रेमेडीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, चंद्रमा आपकी माँ होती है। तो माँ के साथ जितना अच्छा बनाकर रखोगे, आपका चंद्रमा इम्प्रूव होने लगेगा कुंडली में। सबसे पहले सुबह उठते ही अपनी माता के पैर ज़रूर छुएँ, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। मेक श्योर कि आप पैर छू रहे हैं तो माँ आपके सर पे हाथ भी रखे, आपको आशीर्वाद भी दे। अपनी माता के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट्स मत करिए अननेसेसरीली, और अपनी माता का या माता समान जो भी स्त्रियाँ हैं, उनका पूर्ण सम्मान आपको करना है। और यदि आपकी माँ जीवित नहीं है, तो आप माँ पार्वती की भी आराधना कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा चंद्रमा पानी होता है, तो आपको पानी की वेस्टेज नहीं करनी है। ध्यान दीजिए, आपके घर में कोई टैप्स लीक हो रही है, सीलन है कहीं पे, तो पानी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपके घर में भी है इवन, उसको तुरंत आप ठीक करवा लीजिए। थर्डली, आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने रूम से बाहर निकलेंगे, थोड़ा टहलेंगे, वॉक करेंगे, आप फ्रेश हवा लेंगे, आप सनलाइट लेंगे, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, नहीं। आप वॉक कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना है तो आप मेक श्योर करिए कि आप अपने दिन के एटलीस्ट 4-5 घंटे तो आउटडोर में ज़रूर स्पेंड करें। सारा टाइम अपने रूम के अंदर ना बैठे रहें। इसके अलावा आपको शांत रहना सीखना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करें। अपने दिन में कुछ समय ऐसा बिताएं कि जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपके पास ना अपना फ़ोन है, कोई गैजेट नहीं है, टीवी नहीं है, बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है आपको अपने पास रखना है। आपको बस खाली बैठना है, चुप रहना है, कुछ सोचना भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस आपको करके देखनी चाहिए। आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थॉट्स को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। थॉट्स को आने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे-जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो एक कामनेस आपके अंदर आने लगेगी। मेडिटेशन आप ज़रूर करिए। एक चीज़ और आपको जो ज़रूर करनी चाहिए कि सोने से पहले 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद तक आप कोई भी गैजेट यूज़ ना करें। क्योंकि उस समय आपका ब्रेन थीटा स्टेज में होता है। उस टाइम पर जो भी आप चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, आपका ब्रेन 200% की पावर से उसको कैच करता है, और उसी तरीके से आपका ब्रेन अगले दिन के लिए प्रोग्राम हो जाता है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कोई नेगेटिव चीज़ आपने देखी है और वो आने वाले अपने कल के दिन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। तो 1 घंटा पहले सोशल मीडिया यूज़ मत करें, गैजेट यूज़ मत करें। उस टाइम पर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी ग्रैटिट्यूड की डायरी लिख सकते हैं। आप उसमें ये सब लिखिए कि किन-किन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो। अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि आपके जीवन में क्या-क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। इसके अलावा आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। आपको अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ चूज़ करना चाहिए। आपकी फैमिली जैसी है, अच्छी है, बुरी है, वैसे फैमिली सबकी अच्छी होती है, आपको कुछ भी लग सकता है, लेकिन बात ये है कि फैमिली को हम चूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स आप चूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स को बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर होता है तो आप लोग बहुत ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, नेगेटिव हो जाओगे। तो इसीलिए पॉज़िटिव लोगों के आस-पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉज़िटिव लोग आपके आस-पास रहेंगे ना, तो आप भी उस पॉज़िटिविटी को बहुत ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर लोगे और पॉज़िटिव रहोगे, आपका ऑरा पॉज़िटिव रहेगा। इसके अलावा अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए आप हेल्दी डाइट लें, जंक फूड मत खाएं, बाहर का मत खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जितनी कच्ची चीजें जो रो फॉर्म में खाई जा सकती हैं उन्हें खाइए, उनका ऑरा पॉजिटिव होता है तो उससे भी आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, एक ऑप्टिमिज्म आपके अंदर आएगा। और हाँ, कहना आसान होता है, वही बात है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए कि नेगेटिव सिचुएशन में यदि आप ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं, कोई ना कोई ना कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश किया कीजिए। कि मान लिया कोई नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में हुई है, एक होप ढूंढने की कोशिश जरूर किया कीजिए। और इसके अलावा आप रात को मूनलाइट के नीचे वॉक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखा गया है कि चांदी के ग्लास में यदि पानी पीते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। या कोई भी सिल्वर का ऑर्नामेंट आप पहन सकते हैं, चांदी की चेन डाल ली या आपने रिंग डाल ली, वो भी आपके मन को शांत रखेगी। और आपको डेली शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना चाहिए, उसमें आप चावल भी डाल सकते हैं। तो जितना आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएंगे, उतना आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और आपको डेली ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस चंद्रमा के बारे में। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगी, नेगेटिव है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। और यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।